आज की क्लास होने वाली है हिंदी की। दोस्तों आज की हिंदी की वो क्लास होने जा रही है जिसमें आपको 50% देखने को मिलेंगे। आज की क्लास जिसने देख ली है वो सीटेट में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगा, पास होने की गारंटी। दोस्तों प्रश्न डायरेक्ट आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों के ही आधार पर आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। स्कोर बाद में जरूर बताएं कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाषा नियमों द्वारा अनुशासित खाली जगह का माध्यम है ना कि केवल संवाद का। व्याकरण, सोचने, सौंदर्य बोधक या रटने। तो किसका हो जाएगा ये? भाषा नियमों द्वारा अनुशासित सोचने का माध्यम है ना कि संवाद का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा केवल बातचीत का जरिया नहीं बल्कि ये हमारे सोचने और चिंतन की प्रक्रिया को क्या करता है दोस्तों? आकार देता है या विकसित करता है। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न दो में पूछा गया है, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में बातचीत करने से भाषा का प्रयोग स्वाभाविक और प्रभावी होता है। प्रश्न देखते हैं तीन। प्रश्न तीन में पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्य को शिक्षण का आधार क्यों बनाया जाना चाहिए? प्रश्न तीन का आपको उत्तर बताना है। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में हिंदी के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हीं के आधार पर सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और जिसने दोस्तों ये पूरी क्लास देख ली है तो वो सीटेट में 100% पास हो जाएगा। प्रश्न तीन का आपको उत्तर बताना है, तो प्रश्न तीन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह बच्चों को भाषा के विभिन्न शैलियों और संवेदनाओं से जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा साहित्य भाषा के विविध रूपों और मानवीय संवेदनाओं को समझने का सबसे सशक्त माध्यम है। प्रश्न देखते हैं चार। प्रश्न चार में पूछा गया है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में पठन की शुरुआत करने के लिए समाचार पत्र के लेख का प्रयोग करता है, वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? बहुत ही ध्यान से आपको इसका उत्तर बताना है प्रश्न चार का। तो वह क्या कर रहा है? तो वह प्रमाणिक सामग्री ऑथेंटिक मटेरियल का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समाचार पत्र, मेनू कार्ड या विज्ञापन प्रमाणिक सामग्री कहलाते हैं जो भाषा को वास्तविक दुनिया से जोड़ते हैं। प्रश्न देखते हैं पांच। प्रश्न पांच में पूछा गया, पोर्टफोलियो के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यह बच्चों की केवल कमियों को दर्शाता है, तो केवल वाला ये नेगेटिव हो जाएगा। केवल वाला दूसरा है ऑप्शन नंबर डी में, दोस्तों ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको बी और सी में बताना है क्या हो जाएगा इसका। तो पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? यह बच्चों की प्रगति का एक क्रमिक और व्यवस्थित रिकॉर्ड है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्यों का संग्रह होता है जो समय के साथ उसके विकास को दिखाता है। प्रश्न 6, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि का मुख्य लाभ क्या है? प्रश्न 6, मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, बच्चों को नियम रटने नहीं पड़ते हैं। ऑप्शन बी, इसमें समय कम लगता है। बी वाला तो गलत हो जाएगा दोस्तों। और केवल वाला ये भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसमें उदाहरणों की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर की बात करें, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का मुख्य लाभ क्या होता है? तो क्या होता है? बच्चों को नियम रटने नहीं पड़ते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगमन विधि में बच्चा उदाहरणों से खुद नियम बनाता है जिससे समझ गहरी होती है और रटना नहीं पड़ता। प्रश्न 7 का आपको उत्तर बताना है। भाषाई कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के बारे में कौन सा विचार सही है? ऑप्शन ए, सभी कौशल एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं। ए, एक क्रम में सीखे जाते हैं। ए, अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसका उत्तर बताना है क्या हो जाएगा। तो ये अंतः संबंधित हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भाषा के चारों कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक साथ विकसित होते हैं। प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 में पूछा गया है, स्कैमिंग पठन की वह रणनीति जिसमें पाठक क्या करता है? प्रत्येक शब्द को गहराई से पढ़ाता है, किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए पढ़ता है। ऑप्शन सी, पाठ का मुख्य विचार मेन आइडिया जानने के लिए उसे तेजी से पढ़ता है। ऑप्शन डी, व्याकरण के नियमों को जांचता है। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर बताना है। तो इसमें स्कैमिंग पठन की वह रणनीति जिसमें पाठक क्या करता है? पाठ का मुख्य विचार जानने के लिए उसे तेजी से पढ़ता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कैमिंग का अर्थ है पाठ का सार या मुख्य विचार जानने के लिए सरसरी तौर पर पढ़ना। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा प्रश्न 9 में। तो उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता उत्कृष्ट हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक खुद खुद का प्रयोग शिक्षक खुद का भाषा प्रयोग बच्चों के लिए एक आदर्श मॉडल का काम करता है। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 10 में क्या उत्तर हो जाएगा? पियाजे के अनुसार भाषा के विकास में अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक स्पीच का अर्थ है। क्या अर्थ हो जाएगा? प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? प्रश्न 10 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ऑप्शन बी, बच्चे का खुद से ही बातचीत करना बिना दूसरे की परवाह किए, ये ईगोसेंट्रिक के संबंध में सही हो जाएगा। पियाजे मानते थे कि बच्चा अपनी ही दुनिया में रहकर खुद से बात करता है, जैसे उन्होंने अहम केंद्रित वाक्य कहा। तो स्कैनिंग का प्रयोग कब होता है? पूरी पुस्तक का सार पाठक पूरी पुस्तक का सार समझा रहा हो तो उसे स्कैनिंग का प्रयोग हो रहा है वहां पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12। पठन वैकल्य का मुख्य रूप से किस प्रकार की बाधा है? पठन वैकल्य मुख्य रूप से किस प्रकार की बाधा है? सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, व्यवहारिक। तो ये संज्ञानात्मक सही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक। प्रश्न देखते हैं 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है, मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या लाभ होता है? बच्चे अजनबीपन महसूस नहीं करते और बेहतर सीखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं 14। कक्षा में दीवारों पर लिखे शब्द चार्ट भाषा सीखने में कैसे मदद करते हैं? प्रश्न 14 का आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एक समृद्ध भाषाई प्रवेश प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बनाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 में पूछा गया है, भाषा की कक्षा में सृजनात्मकता का अर्थ क्या हो जाएगा? पाठ को याद करना। गलत। भाषा का नवीन और मौलिक प्रयोग करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल वाला नेगेटिव, निर्देश वाला नेगेटिव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 16। प्रश्न 16 में पूछा गया है, एक शिक्षिका बच्चों से कहती है कि वे पाठ में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाए, एक गतिविधि कैसी है? प्रश्न 16 है। तो व्याकरण को क्या करना? संदर्भ में पढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न 17 में पूछा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास का आधार क्या है? भाषा विकास का आधार क्या हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार? तो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न 18 में पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उद्देश्यपूर्ण पठन का क्या अर्थ हो जाएगा? वो केवल वाला नेगेटिव पहले काट देंगे। व्याकरण नियमों जो भी दोस्तों नेगेटिव होता है। तो पाठ्य वस्तु से अर्थ ग्रहण करना और उसका विश्लेषण करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19। चॉम्स्की के यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है?
बच्चे नकल करके व्याकरण करते हैं, व्याकरण सीखते हैं, गलत। सभी भाषाओं की संरचना में कुछ अंतर्निहित समानताएं होती हैं जिन्हें बच्चा जन्मजात जानता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौमस्की मानते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में व्याकरण का एक बुनियादी ढांचा जन्मजात से मौजूद होता है। प्रश्न देखते हैं 20। प्रश्न 20 में पूछा गया है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? प्रश्न 20 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 20 में क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न अधिगम क्षमताओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 21 में पूछा गया है, बहुभाषिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रश्न 21 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न 21 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भाषा सीखने में एक मूल्यवान संसाधन रिसोर्स है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुभाषिकता बच्चों को अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने और नए शब्द सीखने में मदद करती है। हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी का मुख्य जोर किस पर है? किस पर हो जाएगा? तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के विकास का निरंतर अवलोकन और सुधार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीसी का उद्देश्य बच्चों के अंकों के बजाय सीखने के अंतराल को भरना और सुधारना होता है। प्रश्न 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई रचनात्मकता को सबसे अधिक तरह दर्शाता है? कौन दर्शाता है? प्रश्न 23 में पूछा गया, उसका उत्तर आपको बताना है। तो अगर तुम्हारे घर के पास कोई नदी होती तो तुम उसके साथ कैसे खेलते? ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यह एक ओपन एंडेड प्रश्न है जो बच्चों को कल्पना करने और मौलिक विचार व्यक्त करने में क्या देता है? मौका देता है। प्रश्न देखते हैं 24। प्रश्न 24 में पूछा गया है, भाषा अर्जन के संबंध में क्या सत्य है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा सत्य हो जाएगा? तो ये सहज, स्वाभाविक और अचेतन प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्जन एक्विजिशन बिना किसी विशेष प्रयास के प्रवेश से होता है। प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 में पूछा गया, लेखन कौशल के विकास में सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है। सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी हो जाएगी? तो सबसे प्रभावी गतिविधि अपने अनुभवों को डायरी या पात्र के माध्यम से लिखना। मौलिक लेखन क्रिएटिव राइटिंग ही लेखन कौशल का असली विकास करता है। प्रश्न 26 में पूछा गया है। प्रश्न 26 का आपको उत्तर बताना, उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या हो जाएगा? प्रश्न 26 का आपको उत्तर बताना है। तो निदानात्मक परीक्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले कमी का पता लगाया जाता है, निदान या फिर उसके बाद में उसका उपचार किया जाता है। प्रश्न 27, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये इसका उत्तर सभी बता सकते हैं, केवल कठिन शब्दों का के अर्थ रटना। दोस्तों ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 28। प्रश्न 28 में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है तो आपका इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो समृद्ध भाषिक प्रवेश इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चा तभी जल्दी सीखता है जब उसके आसपास भाषा के प्रिंट, पोस्टर और बातचीत का माहौल हो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29, बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी खाली जगह का अटूट अंग भी है। किसका है? तो हमारी सभ्यता व हमारी संस्कृति का अटूट अंग भी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में अनेक भाषाओं का मिश्रण है। प्रश्न देखते हैं 30, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब वे क्या करते हैं दोस्तों? वे भाषा का
समृद्ध प्रवेश हो, जहाँ पर भाषा का जहाँ पर समृद्ध प्रवेश होगा वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, भाषा का अच्छी तरह से भाषा को सीख जाते हैं। परिवेश या वातावरण ही भाषा अर्जन की मुख्य कुंजी है। प्रश्न देखते हैं 31, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा नए प्लस अक। दोस्तों ये कैसी अयाद संधि हो जाएगी। प्रश्न देखते हैं 32, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है, प्रश्न 32 में। तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। छोटे बच्चे के लिए रंगीन और रोचक बाल साहित्य पढ़ने में रुचि जगाता है। प्रश्न देखते हैं 33, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है। प्रश्न नंबर 33 का आपको सही उत्तर बताना है। तो वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने में क्या होती है, बहुत ही मदद होती है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, भाषा सीखने का मुख्य आधार है। ले वाइगोस्की मानते थे कि हम समाज और दूसरों से संवाद करके भाषा सीखते हैं। प्रश्न नंबर 34 का आपको उत्तर बताना। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है। प्रश्न 34 का आपको उत्तर बताना है। तो विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समावेशी कक्षा में हर तरह का बच्चा होता है, इसलिए उनके अनुसार शिक्षण सामग्री सामग्री जुटाना शिक्षक का काम होता है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है। सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने। प्रश्न 35, तो पढ़ने से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बच्चा अक्षरों को पहचानने और उन्हें धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। इसमें बच्चा अक्षरों को पढ़ने और उन्हें धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। प्रश्न देखते हैं 36, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। छात्रों की गलतियों को गिनाना, छात्रों की कमियों को दूर करना, छात्रों को दंड देना या पाठ को बार बार दोहराना। तो क्या होता है इसका, छात्रों की कमियों को दूर करना, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण में आ रही बाधाओं और कमियों को पहचान कर उन्हें ठीक करना ही ये उपचार कहलाता है। दोस्तों ठीक करना ही उपचार है। कौन सा उपचार है ये, उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न 37 देखते हैं, भाषा शिक्षण के कौशल का सही मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा हो जाएगा। प्रश्न 37, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इसका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में लिखना सीख जाता है। प्रश्न देखते हैं 38, प्रत्यक्ष विधि में भाषा कैसे सिखाई जाती है। अनुवाद के माध्यम से, बिना मातृभाषा के प्रयोग से, केवल व्याकरण के माध्यम से या रटकर। प्रश्न 38, तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा बिना मातृभाषा के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि में दूसरी भाषा को उसी भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है, मातृभाषा का सहारा नहीं लिया जाता। प्रश्न देखते हैं 39, प्रश्न 39 में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है। प्रश्न नंबर 39 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 39 का क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। प्राथमिक स्तर पर बच्चा विभिन्न संदर्भों में अपनी बात कह सके, यही मुख्य लक्ष्य है। प्रश्न देखते हैं 40, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि की मुख्य विशेषता क्या है।
तो इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ा जाता है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 41 में पूछा गया है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य होमवर्क का उद्देश्य क्या होता है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सीखने को विस्तार देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घर का अभ्यास स्कूल में सीखी गई बात को पक्का करता है। प्रश्न देखते हैं 42, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित हो जाएगी। प्रश्न 42 का आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 42, तो ये लिखने से हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ग्राफ का संबंध लेखन से होता है, ध्यान रखना है इसको। प्रश्न 43 देखते हैं, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। तो बोलना और लिखना। बोलने और लिखने के जरिए से हम विचार प्रकट या अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न देखते हैं 44, चौमस्की के अनुसार बच्चे के पास भाषा सीखने की यह जन्मजात क्षमता होती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो आईलेडी कहा जाता है, भाषा अर्जन युक्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम कैसा होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी बच्चे की मातृभाषा या विदेशी भाषा। तो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मातृभाषा में बच्चा सबसे स्वाभाविक रूप से सीखता है। प्रश्न 47 देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह जानना कि बच्चे ने क्या और कैसे सीखा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47, भाषा स्वयं में खाली जगह की व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है। तो ये नियमबद्ध है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 48, कविता शिक्षण में मौन पठन वर्जित है, क्योंकि कविता रसानुभूति और लय की वस्तु है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 49, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो नय धन अक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 50 देखते हैं। प्रश्न 50 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। बहुभाषिकता कक्षा में खाली जगह के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो ये संसाधन के रूप में दोस्तों प्रयोग की जाती है। अलग अलग भाषाओं का प्रयोग सीखने को समृद्धि बनाता है। अलग अलग भाषाओं का प्रयोग सीखने का क्या करता है, समृद्धि बनाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।